अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ। वेलकम टू माय चैनल स्केरी नाइट स्टोरीज उर्दू। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वाक़या मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो बहुत ही खौफनाक होने वाला है। लेकिन आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे होगा ये कि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम है शहजाद और मैं पुलिस में जॉब करता हूँ। ये जो आज का वाक़या मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये वाक़या मेरे साथ 2016 में हुआ था। दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, इस दरगाह का नाम मैं शो नहीं कर सकता। मैं आपको हिंट देता चलूँ, ये जो दरगाह है ये दरिया के बीच में है और हमारी जो चौकी है वो ऊपर है। आप लोगों में से अगर कोई इस मेरी स्टोरी को सुन रहा है तो उसे पता चल गया होगा कि मैं कौन सी दरगाह की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि हमारी आधी कराची इस दरगाह पर आती है तो ये गलत नहीं होगा। हर मेले पर यहाँ पर पूरी आधी कराची आती है क्योंकि ये दरगाह बहुत ही बड़ी है। खैर, नवंबर का महीना था, मेले को खत्म हुए कुछ ही दिन हुए थे और ऑलमोस्ट सभी लोग चले गए थे और ये दरगाह बिल्कुल ही खाली हो गई। इस दरगाह को संभालने वाला एक गांव भी है जो कि इस दरगाह से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो सिर्फ दिन में ही उसकी जो है ना हिफाजत करता है और रात को हमारी ड्यूटी लगती है दरगाह पे। तकरीबन 10 बजे हमारी ड्यूटी शुरू होती है और 2 से 2:30 बजे हमारी ड्यूटी खत्म हो जाती है, क्योंकि इस दरगाह पर किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि वो यहाँ पर आए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई आ ही नहीं सकता। कुछ लोगों ने इस दरगाह से चोरी भी की, लेकिन उनका जो अंजाम हुआ वो सब लोगों ने भी देखा, क्योंकि इसकी सजा कोई इंसान नहीं देता, ये दरगाह खुद देती है। खैर दोस्तों, रात के 10 बज रहे थे और मेरी ड्यूटी का टाइम हो चुका था। मैं आपको बताता चलूं, ये दरगाह हमारे गांव से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है, यानी कि बहुत ही अंदर है। मैं आपको बताता चलूं, मेरा एक कजन है जिसका नाम है फरहास। मैं फरहास को इसलिए अपने साथ उठाता था क्योंकि मैं वहां पर जाने के बाद बहुत ही अकेला महसूस करता था, इसीलिए मैं फरहास को साथ अपने ले जाता। तो एक रात हुआ कुछ ऐसा, मैं बाजार गया था अपने काम से, तो मुझे वहाँ पर देर हो गई। मानो कि 11 बज गए रात के और मेरी ड्यूटी 10 बजे तक थी। मैं जल्दी जल्दी से घर आया और अपनी गन उठाई और फराज को ढूंढने लगा, लेकिन फराज मुझे मिल ही नहीं रहा था। पता नहीं कहाँ गुम हो गया था। ऊपर से मुझे देर भी हो रही थी, इसी वजह से मुझे अकेला ही मजबूरन जाना पड़ा। मैं जैसे तैसे आके दरगाह पे पहुंचा और दरगाह से राउंड देकर, पूरी तरह से देखकर मैं अपनी चौकी पे आकर बैठ गया और ठीक उसी टाइम पर मुझे कॉल आया अपने ऑफिसर का कि तुम ड्यूटी पर पहुंचे या नहीं, क्योंकि हमारा ऑफिसर जब भी मैं दरगाह पर जाता ड्यूटी के लिए तो उस दरगाह की और मेरी लाइव फोटो मांगता था, मतलब कि मेरी हाजिरी मांगता था। और वैसे भी उस रात मुझे बहुत ही देर हो चुकी थी। मैं जब भी ड्यूटी पर आता पूरे फिक्स 10 बजे मैं अपने ऑफिसर को फोटो भेजता हाजिरी के लिए। खैर, मैं हाजिरी वगैरह लगाकर फारिग होकर ड्यूटी दे रहा था। उस रात मैं बहुत ही अजीब फील कर रहा था, जैसे मेरे आसपास बहुत सारे लोग चल रहे हो। मैंने ये बात सब इग्नोर करके अपना मोबाइल निकाला और अपना मोबाइल चलाता रहा। मोबाइल चलाते चलाते मेरी आंखों में जलन हो रही थी और मुझे थोड़ी नींद भी लग रही थी। मैंने सोचा कुछ देर सो लेता हूँ, उसके बाद फिर से उठकर दरगाह से राउंड देकर उसके बाद घर चला जाऊंगा। फिर मैंने जो अपनी चेयर्स बाहर रखी हुई थी वो अंदर रखी, उसके बाद मैंने जो गेट खुला हुआ था वो अंदर से बंद कर लिया और चारपाई पे आकर लेट गया। मुझे अभी थोड़ी ही देर हुई थी सोते हुए, तभी अचानक मेरे कान में एक हल्की सी आवाज आने लगी, बहुत ही दूर से, मानो जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो और मुझे बुला रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता से ये आवाज मेरे कानों के करीब आती जा रही। अचानक से मेरे कान में इतनी तेज फूंक लगी जैसे मुझे गोली लग गई हो। मैं एकदम से उठकर खड़ा हो गया। मैंने अपनी बंदूक निकाली और गेट खोला और बाहर देखने लगा। तभी अचानक मैं थोड़ा आगे गया तो मुझे किसी की रोने की आवाज आने लगी। लेकिन वो आवाज दरगाह के नीचे से आ रही थी। यह दरगाह मेरी चौकी से तकरीबन 50 से 60 मीटर की दूरी पर है, वो भी नीचे। मैं आहिस्ता करके दरगाह के नीचे जाने लगा और मैंने आवाज दी, कौन है वहाँ पर? अगर हो तो बाहर निकलो। मैं डरते डरते दरगाह के बीच में पहुंचा। वहाँ पर बहुत ही बड़े पेड़ और बहुत ही ज्यादा खौफ छाया हुआ था। मैं आहिस्ता करके थोड़ा आगे ही जाने लगा, तभी अचानक एक पेड़ में से बड़ी हवा आने लगी। आप मेरी बात का शायद यकीन करें या ना करें, मैंने जो देखा वो शायद आप लोगों में से किसी ने भी रियल लाइफ में नहीं देखा होगा। मैंने जैसे पेड़ के ऊपर टॉर्च लगाई तो
इतना बड़ा पंछी जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, जिसकी लाल आंखें, वो इतना बड़ा था। मैंने जैसे ही उधर टॉर्च करना शुरू की तभी अचानक वो तेजी से उठा और जैसे ही उसने पर चलाए, मेरी बात का यकीन करो, वहाँ के पेड़ सारे हिलने लगे। मैंने सोचा आज की रात शायद मेरी आखिरी रात होगी। मुझे जितनी भी कुरान पाक की आयतें याद थी मैं सब पढ़ते हुए भागता गया ऊपर। मानो वो चढ़ाई ऊपर वाली खत्म ही नहीं हो रही थी। मैं भागता जा रहा था। मेरी टांगे इतनी भारी हो गई थी मानो किसी ने लोहे की जंजीरें बांध दी हो। मैं जैसे तैसे करके अपनी चौकी पर पहुंचा और अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया। मैंने टाइम देखा, रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे। हालांकि मेरी ड्यूटी खत्म होने का टाइम 1:30 से 2 है। अब तो मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं चौकी से बाहर निकलूं और अपनी बाइक उठाकर घर जा सकूं। वो खौफनाक परिंदा मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा। तो ये था मेरा वाकया। अभी एक और वाकया भी है जो मेरे कजन के साथ इसी दरगाह में हुआ था। इस बार मैं अकेला नहीं था, इस बार मेरे साथ मेरा कजन भी था। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। मैं और मेरा कजन एक दूसरे से मजाक कर रहे थे और बातें कर रहे थे। मैं आपको बताता चलूं, इस दरगाह में मैंने 2 साल ड्यूटी की और इससे छोटे मोटे बहुत से वाकयात मेरे साथ हो गए हैं, लेकिन वो कभी टाइम मिला तो आप लोगों के साथ में शेयर जरूर करूंगा। तो हुआ कुछ ऐसा, हम आपस में मजाक कर रहे थे। मेरा कजन बड़ी दिलेरी चलेरी वाले बातें कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने कहा अगर तुम इतनी दिलेर हो तो जब भी मैं ड्यूटी पे आता हूँ तो दरगाह से मैं ही राउंड मारता हूँ। अगर तुम इतनी दिलेर हो तो तुम दरगाह से एक राउंड मार कर आओ, वो भी पैदल। देखते हैं तुम कितने दिलेर हो, आज पता चल जाएगा। उसका तो मुंह देखने लायक था, लेकिन उसने जैसे तैसे करके हाँ कर ली। अभी वो कुछ देर ही आगे गया तो उसने मुझे बोला, यार मुझे बाइक, तो मैं बाइक से ही राउंड मार कर आता हूँ, पैदल बहुत ही दूर है। मैंने कहा फिर चैलेंज का क्या ही फायदा, तुम बहुत डरपोक हो। उसने बोला नहीं नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं भी जा रहा हूँ पैदल। वो जाने लगा। मैंने सोचा मैं इसको छिपके देखता हूँ। फिर मैंने सोचा अगर मैंने इसको छिपके देखा तो ये मुझे देख लेगा और मेरी दिल पर ये नीचे से होकर आएगा, इसलिए मैं इसे नहीं देखूंगा। मैं चुपके से आके अपनी चौकी पर आकर बैठ गया और मेरे कजन का इंतजार करने लगा। दरगाह से पैदल नीचे आने में तकरीबन 6 से 7 मिनट तो अराउंड लग जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत बार आया गया हूँ। मैंने मोबाइल में टाइम देखा तो तकरीबन कजन को जाते हुए 10 मिनट तो हो चुके थे। तो मैंने सोचा शायद ये अभी आता ही होगा। 8 मिनट और भी गुजर गए लेकिन ये अभी तक नहीं आया। मैंने सोचा ये आसपास ही कहीं छुपा हुआ है और अब ये मुझसे शायद प्रैंक करना चाहता है, इसीलिए मैं भी उठ नहीं रहा था। अब तो तकरीबन आधा घंटा गुजर गया था। अब थोड़ी मुझे टेंशन होने लगी। मैंने कहा अगर प्रैंक भी करता तो उतनी देर वो शायद नहीं करता। मैं अपनी चेयर से उठा और बाहर जाने लगा, लेकिन मुझे आसपास में कहीं नहीं दिखा। फिर मैं दरगाह की तरफ जाने लगा। मैंने दूर जैसे ही लाइट मारी तो मुझे कोई खड़ा हुआ दिखा। ये और कोई नहीं था, ये मेरा कजन था। मैंने कहा अब ये मुझे पक्का डराने वाला है। मैं दौड़ता हुआ उसके पास गया। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो मैंने उसे बोला, अबे तू तो बड़ा दिलेर निकला, अभी तक यहीं खड़े हो, क्यों मेरे पास नहीं आए? लेकिन हैरत की बात है उसने एक जवाब भी नहीं दिया, ना ही मेरी तरफ मुड़ के उसने देखा। मैं एकदम से उसके पास जाने लगा और जैसे ही मैंने उसे हाथ लगाया वो जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर मेरी हालत खराब हो गई। मैंने उससे पूछा तुम्हें क्या हुआ है, उठो। फिर एकदम से मैंने जैसे तैसे करके भागकर ऊपर से बाइक लेकर आया। मैंने उसको अच्छी तरह से बाइक पर बिठा के ऊपर ले आया। बहुत कोशिश की मैंने उसको जगाने की, लेकिन वो बहुत ही बुरे तरीके से बेहोश पड़ा हुआ था। तकरीबन आधे घंटे के बाद उसको होश आया। वो एकदम से झटके से उठा और मुझे भी डरा दिया। मैंने बोला तुम्हें क्या हुआ था, तुम वहाँ पर क्यों खड़े हुए थे? मैंने तुम्हें बोला था ना तुम जल्दी से वापस आना। लेकिन उसका एक ही सवाल निकला कि हम कहाँ पर हैं। मैंने बोला अभी तक ड्यूटी पर ही है। उसने बोला जल्दी से यहाँ से निकलो, मैं फिर कभी यहाँ पर नहीं होगा, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। उसकी ये हालत देखकर मुझे मजबूरन वहाँ से निकलना पड़ा और हम घर आ गए। घर पहुँचते ही मैंने उससे पूछा कि मुझे बताओ क्या हुआ है, लेकिन उसने मुझसे बात ही नहीं की। फिर अगली सुबह वो रिलैक्स होकर मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि यार कल जो मेरे साथ वाकया हुआ, मैं तो फिर कभी तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। मैंने कहा क्या हुआ था, मैंने तुमसे पूछा लेकिन तुमने बताया ही नहीं, आखिर ऐसा क्या हुआ था मुझे भी तो बताओ। तो उसने मुझे बताया कि यार जैसे ही तूने मुझे बोला कि तुम राउंड मार कर आओ दरगाह से, तो मैं जैसे ही डरते डरते नीचे गया, दरगाह की दूसरी तरफ से मुझे कोई आता दिख रहा था, लेकिन वो पैदल नहीं था, वो घोड़े पर सवार था। ये देखकर मेरी रूह कांपने लगी। मैं पिछली साइड भागने ही वाला था, मानो मेरे पैरों में जमीन ने पकड़ लिया। मैं एकदम से फ्रीज हो गया। अब वो घोड़ सवार मेरे सामने आता हुआ दिख रहा है।
लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अचानक से वो मेरे करीब आने लगा। जैसे ही मेरे करीब आने लगा, घोड़सवार पर बैठे हुए आदमी का मैं चेहरा नहीं देख पाया। वो तेजी से मेरी ही तरफ आ रहा था और अचानक से देखते ही देखते वो गायब हो गया और मेरे जिस्म में जैसे जान ही न हो। मैं वहीं पर ही खड़ा रह गया और पता नहीं तुम कब आए और कब मुझे ऊपर लेकर गए, मुझे कुछ भी पता नहीं। लेकिन आइंदा के बाद मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। ये सारी बात मुझे मेरे कजन ने बताई और दोस्तों ठीक 1 साल के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का एक क्रीपी वाकया आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि यार इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हमारा और अच्छा काम करने का दिल कहता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें। इससे होगा ये कि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और अगर आपका कोई क्रीपी वाकया आपके साथ ऐसा हुआ हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पर अपनी क्रीपी स्टोरी हमसे शेयर कर सकते हैं आप। तो अपना ख्याल रखना, मिलते हैं एक वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।